हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कार डिज़ाइन से रिलेटेड ये टॉपिक कि कार डिज़ाइन करने के क्या क्या प्रोसेस हैं, कौन कौन कंपनीज में इसका यूजेस है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं और क्या आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और फ्यूचर में क्या ये या इसका स्कोप रहेगा आपके करियर के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टू फ्यूचर। तो सबसे पहले इसके प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि कार डिज़ाइन के कौन कौन से प्रोसेस हैं। तो टोटल 8 प्रोसेस मैंने डिफाइन किए हैं और इंडस्ट्रीज़ में यही 8 प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं किसी भी कंपनीज के कार को डिज़ाइन करने के लिए। तो जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है बिल्ड कंसेप्ट। सबसे पहले कोई भी कार डिज़ाइन की जाती है तो उसके लिए कंसेप्ट एक बिल्ड किया जाता है कि इसका मोटिव क्या है, मार्केट की स्ट्रेटेजीज के बेसिस पे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। अभी पिछले जो उन्होंने कार डिज़ाइन किया है, कार मैन्युफैक्चरिंग किया है, उसके जो आउटकम निकले हैं, उसके क्या आउटकम है, उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे भी एक कंसेप्ट बिल्डअप किया जाता है। उसके बेसिस पे हम कॉन्सेप्ट एक तैयार करते हैं, फिर जाके आगे के प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। जो कंसेप्ट होता है वो जो हायर अथॉरिटी होती है इंडस्ट्रीज के अंदर, जो हाई लेवल के डिज़ाइनर्स होते हैं, उनकी क्या इमेजिनेशन है, क्या थॉट है, उनके बेसिस पे वो लोग डिफाइन करते हैं। जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो है अवेलेबिलिटी एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर क्या होता है कि हमने जो कंसेप्ट बिल्डअप किया है उसकी क्या मार्केट में अवेलेबिलिटी है। ऐसा तो नहीं है कि हमने अपना कंसेप्ट ऐसा एक बिल्डअप कर दिया है जिसकी रिक्वायरमेंट हमें मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, या उसके रिसोर्सेज इतने कॉस्टली हैं जो हमारे कंसेप्ट को मैच ही नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद से सेफ्टी पैरामीटर्स क्या हैं, जो आपने कंसेप्ट बिल्डअप किया है वो करेंट सिनेरियो के बेसिस पे उसकी क्या सेफ्टी है, सेफ्टी पैरामीटर्स, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं कि नहीं। सबसे बेसिक चीज़ें ये स्टार्टिंग में देखी जाती हैं। जो थर्ड प्रोसेस है वो 2D रेंडरिंग, स्केचिंग, क्ले मॉडलिंग। मतलब कि जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया गया है, जो अवेलेबिलिटीज़ और रिसोर्सेज हमने डिफाइन किए हैं, उसके बेसिस पे आप उसकी एक 2D स्केचिंग क्रिएट की जाती है। जो डिज़ाइनर होते हैं वो अलग अलग कंपनीज़ के डिज़ाइनर के साथ मिल के एक कंसेप्ट, उस कंसेप्ट के साथ एक 2D स्केच क्रिएट करते हैं। आइदर वो पेन पेपर वर्क के थ्रू कर सकते हैं, या फिर कोई आजकल पे स्केचिंग सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं, जैसे स्केचबुक प्रो हो गया, फोटोशॉप के ऊपर भी वो लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए मैं अलग से बात करूंगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। तो वो स्केचिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या फिर पेंसिल और पेपर वर्क के थ्रू एक 2D स्केच क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद से वो क्ले मॉडलिंग की जाती है। क्ले मॉडलिंग में क्या होता है कि ये एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है हर एक इंडस्ट्रीज़ के लिए। हर एक इंडस्ट्रीज़ जो भी कार डिज़ाइन, कार मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो हर एक कार का एक क्ले मॉडल क्रिएट करती है। उसके बाद से वो आगे के प्रोसेस को फॉलो की जाती है। जब वो कार मॉडल का क्ले डिज़ाइन, मतलब एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन क्ले से बन गया, तो उसके बाद से उनका अप्रूवल होता है। अप्रूवल मिल जाने के बाद से आगे के प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। जो फोर्थ प्रोसेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है 3D मॉडलिंग विद कैड पैकेजेस। मतलब कि क्ले मॉडल अप्रूव हो गया, अब उसके बाद से विथ इंजीनियरिंग पैरामीटर के साथ उसकी 3D मॉडलिंग की जाती है। उसकी पूरी शीट मेटल डिज़ाइनिंग की जाएगी, इंटीरियर, एक्सटीरियर, टायर डिज़ाइन, इंजन डिज़ाइन, हर चीज़ का 3D सॉफ्टवेयर के थ्रू डिज़ाइन किया जाएगा। वो 3D सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं वो भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो 3D सॉफ्टवेयर के थ्रू उनकी पूरी इंजीनियरिंग एनालिसिस की करके डिज़ाइन की जाती है। क्या क्या चीज़ें जो कंसेप्ट में थी उनको 3D सॉफ्टवेयर के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, उसको 3D सॉफ्टवेयर के ऊपर क्रिएट किया जाता है। जो फिफ्थ प्रोसेस है वो है कलर एंड मटेरियल चूजन। जो आपने 3D सॉफ्टवेयर के ऊपर डिज़ाइन क्रिएट किया है उसके बाद से उनका क्या कलर होना चाहिए, क्या मटेरियल होना चाहिए, क्या फैब्रिक का मटेरियल होना चाहिए, अंदर का इंटीरियर का मटेरियल क्या होना चाहिए, एक्सटीरियर का मटेरियल क्या होना चाहिए, और उनकी कलर की कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए, ये सब चूज़ किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कार को मार्केट में लॉन्च करने के लिए। अगर आपके डिज़ाइन कितने भी अच्छे हों और कलर और मटेरियल क्वालिटी और उनकी कॉम्बिनेशंस अच्छे नहीं है तो वो मार्केट में सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। जैसा कि आप अभी करंट सिनेरियो में ले सकते हो कि अभी आप होंडा के इमेज का जो नया मॉडल है वो आप देखोगे कितना इम्प्रेसिव लुक है विथ कलर कॉम्बिनेशन के साथ, जो मार्केट में काफ़ी अच्छे चल रहा है। तो वो कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी परफेक्ट है डिज़ाइन के साथ, तो इस वजह से वो मार्केट में वो प्रोडक्ट, वो कार का डिज़ाइन सर्वाइव कर रहा है। अगर वो कलर कॉम्बिनेशन में अच्छे नहीं होते तो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं जो 6 पैरामीटर है वो मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसके अंदर
कि आपने जो भी मॉडल क्रिएट किया है वो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आपने बना तो दिया काफ़ी हाई फाई और मार्केट में उस प्राइस के अकॉर्डिंग सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है। तो इस पैरामीटर को भी ध्यान में रखा जाता है। जो 7th पैरामीटर वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। वो 7th प्रोसेस आपका है सिमुलेशन एंड FEA एनालिसिस। जो आपने 3D मॉडलिंग क्रिएट किया है उसका सिमुलेशन और FEA एनालिसिस की जाती है, टेस्टिंग की जाती है कि आपने जो कार का डिज़ाइन बनाया है वो सारे एक्सटर्नल पैरामीटर, एक्सटर्नल कॉजेज़ के लिए कैपेबल हैं कि नहीं है। उनको उस 3D मॉडल को सॉफ्टवेयर के ऊपर, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर टेस्टिंग की जाती है। जैसे इम्पैक्ट टेस्टिंग हो गया, कार क्रैश टेस्टिंग हो गया, ठीक है, स्पीड टेस्टिंग हो गया, विंड टेस्ट हो गया, क्रीप टेस्ट हो गया, लाइफ साइकिल टेस्ट हो गया। ये सारी टेस्टिंग की जाती है और सबके रिजल्ट्स को इवेलुएट करके आगे 8th प्रोसेस जो नेक्स्ट और लास्ट प्रोसेस होता है प्रोडक्शन, उसके लिए ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये 8 प्रोसेसेस हैं किसी भी कार मैन्युफैक्चरिंग या कार डिज़ाइनिंग के लिए। इन्हीं और प्रोसेसेस के थ्रू कार की डिज़ाइनिंग होती है हर एक इंडस्ट्रीज़ में। आप किसी भी इंडस्ट्रीज़ को फॉलो करोगे तो यही प्रोसेसेस आपको मिलेंगे कार डिज़ाइनिंग के लिए। अब आते हैं कि क्या क्या सॉफ्टवेयर्स, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें 2 कैटेगरी हैं सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए, ध्यान से समझना आप। 2 कैटेगरी हैं, जिसके फर्स्ट पार्ट में स्केचिंग एंड रेंडरिंग की जाती है एंड सेकंड पार्ट में उसकी 3D डिज़ाइन की जाती है कैड सॉफ्टवेयर के थ्रू। फर्स्ट में भी कैड सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा सकते हैं, बट फर्स्ट में रेंडरिंग की जाती है जिसमें हम बेसिक चीज़ें स्केच डिज़ाइन करते हैं। मतलब कि सबसे पहले एक कंसेप्ट जो बना है उसको पेपर वर्क पे 2D स्केच में डिफाइन किया जाता है। मतलब एक इमेज प्रिपेयर की जाती है कि वो दिखने में पहले कैसा लग रहा है। अगर वो दिखने में अच्छा लग रहा है तब जाके उस 2D स्केच को 3D में कन्वर्ट किया जाता है 3D एप्लीकेशन के ऊपर। जो 2D वाले सॉफ्टवेयर, जो इस रेंडरिंग और स्केचिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो फोटोशॉप हो गया, आपका स्केचबुक प्रो हो गया, और ऑटोकैड एलियास और सॉरी ऑटोडेस्क एलियास हो गया, ब्लेंडर हो गया, 3ds मैक्स हो गया। ये सारे सॉफ्टवेयर उनके एक्सटीरियर डिज़ाइन और उनके लुक को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। पहले इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके वो लोग ये देखते हैं कि दिखने में पहले कैसा लग रहा है। अगर वो कार दिखने में अच्छी लग रही है उस सॉफ्टवेयर के ऊपर डिज़ाइन करने के बाद, तो फिर वो मूव करते हैं 3D मॉडलिंग के ऊपर उनकी डिटेल डिज़ाइनिंग के लिए। और 3D मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर जो होते हैं सबसे 1 नंबर पर आता है कैटिया। सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला सॉफ्टवेयर कार डिज़ाइनिंग के अंदर कैटिया ही है। कैटिया, ऑटोकैड एलियास, ऑटोडेस्क एलियास, उसके बाद से क्रियो, देन सॉल्टवर्क्स। तो ये सारे सॉफ्टवेयर कार डिज़ाइनिंग की 3D मॉडलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये कैटेगरी रही सॉफ्टवेयर की। अब हम बात करते हैं कि इसका क्या स्कोप है। तो एक क्लियर कंसेप्ट आपको बताना चाहूँगा कि आप ये चूज़ करो, अगर आप कार डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हो तो आप ये डिसाइड करो, ये पहले ये एनालिसिस करो कि कितनी सारी कंपनियां हैं जो कार मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और कितने सारे डिज़ाइनर होंगे जो कार मैन्युफैक्चरिंग या कार डिज़ाइनिंग के लिए काम करते हैं। हार्डली मेरे ख्याल से 25-30 ऑल ओवर वर्ल्ड इंडस्ट्रीज़ हैं जो कार मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो 25-50 मान लो आप। तो 50 में से उनके पास कितने डिज़ाइनर होंगे? हार्डली हर कंपनी के पास आप मान के चलो 100-150, ठीक है। और एक और ध्यान देने वाली बात है कि सब के सब आउट ऑफ इंडिया ही वर्क करते हैं। जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, उनके डिज़ाइनर जो हैं वो आउट ऑफ इंडिया ही डिज़ाइन करते हैं और कोई भी डिज़ाइनिंग इंडिया में नहीं होती है। तो अगर आपको करियर बिल्डअप करना है तो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग थॉट होनी चाहिए आपके लिए, आपके माइंड में एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, तभी आप इस फील्ड में सर्वाइव कर पाओगे। क्योंकि उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपके पास एक अलग ही लेवल का विजुअलाइजेशन होना चाहिए, तभी आप उस लेवल पे पहुंच कर पाओगे। आप ये मत सोचना कि मैं आपको डरा रहा हूँ, फील्ड में जाने से रोक रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको उस लेवल पे पहुंचने के लिए गाइड कर रहा हूँ ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहो। आप इस चीज़ में पहले से प्रिपेयर्ड होगे तो आप उस लेवल पे पहुंचने पे आपको इजी रहेगा। तो आप क्लियर कंसेप्ट के साथ अपने थॉट्स को अपने सॉफ्टवेयर पे यूज़ करो। आप डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर कोई मैक्सिमम से मैक्सिमम कार डिज़ाइनिंग बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कार डिज़ाइन क्रिएट करो और उनको शेयर करो अपने सोशल मीडिया पे। और अगर आपने कोई अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ कोई कार डिज़ाइन किया है तो उनको, जो कार डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है, उनको मेल करो आप, ठीक है।
और उनके कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, उनके कंपटीशन भी होते हैं जिनके थ्रू आप वहाँ पे जाके अपने थॉट्स को परफॉर्म कर सकते हो वहाँ पे। तो इस तरीके से आप वहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट को अप्रोच कर सकते हो। तो ये मैंने आपको सारे प्रोसेस बता दिए हैं कार डिज़ाइनिंग फील्ड में अपने करियर को ग्रो करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ताकि आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर करो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपके लिए कार डिज़ाइनिंग का फील्ड बेटर नहीं है, तो बहुत सारे और भी वेरियस फील्ड्स हैं डिज़ाइनिंग सेक्टर में, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग के डिज़ाइन फील्ड में, जहाँ पे आप अपने करियर को बूस्ट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि कार डिज़ाइनिंग में लिमिटेड सोर्सेस हैं तो आप नहीं जा सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी को और भी जगह दिखा सकते हो आप। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी सारे नॉलेज मिले होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहते हैं कार डिज़ाइनिंग कंसेप्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे क्वेरी बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। और एक चीज़ और मैंने कहना चाहूँगा कि अगर आपको ट्रैवल से रिलेटेड शौक है तो मेरा एक और चैनल है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख किया है, द हिडन हेवन, आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं मेरे ट्रैवल के वीडियोस ब्लॉग्स देखने के लिए और इंस्टा पे फोटोज़ भी चेक करने के लिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे लिंक पे चेकआउट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।